हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो दो फेज का एग्ज़ाम इस समय, दूसरे फेज का एग्ज़ाम चल रहा है। पहले फेज का एग्ज़ाम हो चुका है जो 17 से 25 तक था, और 26 से 8 तारीख तक जो है सेकेंड फेज का है, और थर्ड फेज का 9 से स्टार्ट है। तो दोस्तों, इस समय जो एग्ज़ाम का लेवल है, जैसे आप एनालिसिस बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल के आ रहा है। तो ये बात सही है, क्योंकि कल 5 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था लखनऊ में थर्ड शिफ्ट में। तो मैंने भी जब पेपर दिया है तो मुझे भी ये लगा कि हाँ, पेपर मॉडरेट लेवल का है। आपको जो है साइंस के 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो वन लाइनर टाइप के हैं, नहीं तो बाकी आपको सारे जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के या थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के मिलेंगे। क्वेश्चन जो है वो सारे जो है एनसीईआरटी, जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, या सीबीएसई बोर्ड का जो है 10th क्लास की, तो उसी से आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल बेस के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको जो भी एग्ज़ाम में मतलब बैठेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन जो भी हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट टाइप का दे रहा है, और आपको अगर उसको अच्छे से अगर आपने रीड किया है या आप डेप्थ तक नॉलेज जानते हैं तो आप उनको कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने जैसे स्पीडी या लूसेंट पढ़े हैं वन लाइनर टाइप को, तो आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग अभी जिनका थर्ड फेज और फोर्थ फेज में है, तो वो लोग अभी से ही एनसीईआरटी को फॉलो करना चालू कर दें। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का। वो सारे जो है एनसीईआरटी 10th लेवल के एनसीईआरटी से आ रहा है। तो मैंने जब पेपर दिया तो मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कि तो आप अपना थोड़ा तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। और रही बात है कि एग्ज़ाम में हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लेवल इधर से हो जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर आप जब पेपर देने बैठेंगे तो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के शुरू में मिल जाएंगे, और बीच में कुछ आपको इजी मिल जाएंगे, या फिर लास्ट में कुछ इजी मिल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब वहाँ पे बैठें तो आप उसमें ये देखें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पहले दिख रहे हैं। अगर आपको इजी दिख रहे हैं फिजिक्स, वो मैथ के या रीजनिंग के, तो आप उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो थोड़ा भी हार्ड है, तो आप उसको स्किप करिए और तुरंत जो है आगे बढ़ जाइए। जितने आप पहले इजी जितने क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करिए, और इससे आपका समय बचेगा। तो आप जब एक बार में पूरा 100 क्वेश्चन देख लेंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप 60 से 70 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेते हैं अगर 70 मिनट तक में, तब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर 20 मिनट में आप जैसे रीजनिंग के जो पजल हैं या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो मैथ के थोड़ा टफ कैलकुलेटिव लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 80 से ऊपर अटेम्प्ट हो जाएगा, जिससे एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको शुरू में हार्ड दिखते हैं तो आप प्लीज़ उनको छोड़ दीजिएगा, और आगे जितने भी इजी मिलेंगे आप उनको करने की पूरी कोशिश करिएगा। इससे आपका पूरा समय जो है सही से मैनेज हो जाएगा। नहीं तो समय वहाँ पे 1.5 घंटे दिया हुआ है, लेकिन आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने में क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी है, तो बहुत समय लगता है। तो आप लोग जो है जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पहले इजी क्वेश्चन करने हैं जितने भी, और एक बार में आपको पूरे 100 क्वेश्चन तो देख लेना ही है। बहुत सारे लड़के या बहुत सारे स्टूडेंट के क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते हैं। पता चलता है कि समय ख़त्म हो जाता है, वो 70 या 80 ही क्वेश्चन देख पाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन अटेंड करने की पूरी कोशिश करिएगा, और उसमें समय जो बचेगा उसमें आप जो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब के जो क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करिएगा। देखिए, अब रही बात तो सिटिंग अरेंजमेंट, तो 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं कि करने लायक नहीं है, क्वेश्चन करने लायक है, लेकिन यह है कि वो थोड़ा उसका जो लैंग्वेज है ना वो थोड़े बड़े में लिख दिया है। मतलब बहुत सारे जो है 8 में, मतलब 8 स्टूडेंट को बैठा रहा है, 7 को बैठा रहा है, ऐसे करके वो बैठा रहा है। जो स्क्वायर पे बैठा रहा है, सर्कल पे, लाइन पे बैठा रहा है, तो वहाँ पे आपको मतलब बैठ तो जा रहे हैं, लेकिन ये है कि समय लग रहा है।
तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। पजल भी जो आ रहे हैं वो भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन यह है कि आपको समय लग सकता है, डायरेक्शन में भी समय लग सकता है, क्योंकि वो भी थोड़ा घुमा देता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भी आपको समय लग जाएगा। और ऐसा नहीं कि साइंस में समय नहीं लगता, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको भी करने में समय लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय जो है मॉक टेस्ट लगाइए, और उस मॉक टेस्ट में जो भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आप वहाँ पे समय का पूरा मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि इस समय जो है सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और पजल में भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैथ की बात करें तो मैथ में भी जो है कैलकुलेटिव टाइप के मैथ हैं। जैसे आप अगर डीआई के देखेंगे तो मेरे में शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन डीआई के मिले थे, तो एक तो ईजी था लेकिन 2 कैलकुलेटिव थे, तो उनको करने में थोड़ा समय लग रहा था। और CISI भी कैलकुलेटिव थे, और जो परसेंटेज ये था, तो मतलब मैथ भी ऐसा नहीं था कि बहुत सारे इजी थे, कुछ इजी क्वेश्चन थे लेकिन कुछ कैलकुलेटिव थे। तो आप जो है इन सब चीज़ों को, जितने भी आप एनालिसिस देख रहे होंगे, तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जितने भी यूट्यूब पे एनालिसिस दिखा रहे हैं आप उन एनालिसिस को देखिए, क्योंकि उनसे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं एग्ज़ाम में। आपको 4 से 5 रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप डेली का डेली एनालिसिस ज़रूर देखा करिए। अगर कोशिश हो तो मतलब आप उसको जो है लिख भी सकते हैं। जैसे जो भी साइंस के क्वेश्चन बता रहे हैं या जो भी जीएस के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप उनको स्टैटिक जीके के वो सब लिख लीजिए और उसको डेली एक बार हो सके तो आप लोग पढ़ लिया करिए। तो इससे क्या होगा ना कि वहाँ पे भूलेंगे नहीं। तो पता चला कि बहुत समय हो जाता है तो क्वेश्चन कुछ भूल सकते हैं, तो आप लिख लीजिए। और बाकी रहे जैसे करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर 2021 के भी आ जा रहे हैं और मोस्टली जो है 2022 के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस पे करंट अफेयर पे आप ध्यान दे सकते हैं। और उसके बाद जो है स्टैटिक जीके, जैसे अगर जियोग्राफी की बात करें तो उन्होंने अभी रिवर पे पूरा फोकस किया है, तो रिवर के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। मेरे में शायद 2 क्वेश्चन रिवर के मिले थे, तो आप रिवर पे ध्यान देंगे। एक पंचवर्षीय योजना से जो है क्वेश्चन एक आपको मिल ही रहा है, तो आप उस पर फोकस कर लीजिए। हाँ, इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। मेरे में तो शायद 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, तो आप लोग इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे इसमें RBI पे मुद्रास्फीति ये सब चीज़ें क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, और थोड़ा मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस पे है, ऐसा नहीं कि वन लाइनर टाइप का पूछ ले रहा है। तो उसको भी आप लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिए। और दूसरा फिर देखेंगे तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन को मतलब पॉलिटी आप जो है पढ़ लीजिएगा। जैसे उनका एक सबसे अच्छा हॉट टॉपिक है कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य से वो क्वेश्चन दे ही रहे हैं अभी तक। जितने भी अगर देखा जाए शिफ्ट जितने भी हुए तो उसमें हर में एक क्वेश्चन मिला है। मेरे शिफ्ट में पंचायती राज का क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे शिफ्ट में पंचायती राज के क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग पंचायती राज भी पूरा पढ़ के जाइएगा, और जो भी संविधान के संशोधन वगैरह हैं या लैंग्वेज जो भी हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब कि आप एक बार फिर से पॉलिटी पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मौलिक कर्तव्य और पंचायती राज इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और पंचवर्षीय योजना भी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। और एक जो है ये लोग अभी इनका एक हॉट टॉपिक और है साहित्य भाषा, तो ये लोग इस समय साहित्य भाषा से भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। जैसे मेरे में तो एक आया था कि उड़िया भाषा कब जुड़ा है, तो 2014 में, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन वो शुरू से ही पूछ रहे हैं। तो आप लोग 6 लैंग्वेज जो हैं साहित्य के, इनके डेट आप लोग याद कर लीजिए कि कब जुड़े हुए हैं। और मेरे में तो गांधी जी की पुस्तक को भी पूछा था, हिंद स्वराज के बारे में, तो क्वेश्चन आप मान सकते हैं ये पहला बार हमको लगता है कि क्वेश्चन आया है। तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके टाइप के जो है आप देख सकते हैं। और तो हाँ, ये कह सकते कि थोड़ा जीके में जो है बहुत सारे ऐसे त्यौहार के बारे में, फेस्टिवल के बारे में पूछ लेता है जो पता नहीं चलता है। तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो लगेगा कि हाँ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। लेकिन फेस्टिवल आप जो भी इस समय करंट में चल रहे हैं, जो भी करंट में फेस्टिवल हुए हैं या जो नृत्य वगैरह हुए हैं, तो आप उनको भी एक बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आगे जो आने वाले शिफ्ट हैं या फेज एग्ज़ाम होने वाले हैं
तो किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें या कहाँ से पढ़ाई करें, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ से पढ़ना है। आप लोग साइंस के लिए पूरा फोकस करिए कि आप लोग एमसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो भी आप डेली का देख रहे होंगे कि लाइट से और करंट है और इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप इन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। हाँ, रिएक्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में, आप रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी वो क्वेश्चन उठा रहा है, बेकिंग सोडा और ये सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप फार्मूला और इनके जो है रिएक्शन है ये पढ़ लीजिएगा। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले कम आते थे लेकिन अब क्वेश्चन आ रहे हैं, आइसोमर्स वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा सही से, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि जो छूटने नहीं चाहिए, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये आप मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने से मतलब किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, तो एक आप अच्छा अटेंड कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे या अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम भी आप ही की तरह एक एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों की मदद चाहिए। हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो हमने कहा कि लाइए आप लोगों से अपना एग्ज़ाम कैसे हमने किया है तो शेयर करें। तो मेरा एग्ज़ाम में जो है 80+ अटेम्प्ट रहा है, तो मैंने इसी तरह कोशिश की थी अटेम्प्ट करने की, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं, इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।